बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इमारात का मुलाजमीन की इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन की नई तारीख का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मकामी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में इंसानी वसाइल और अमारात की वजारत MOHRE ने ऐलान किया है कि बेरोज़गारी इंश्योरेंस के लिए अंदराज न कराने पर जुर्माने 1 जुलाई 2030 की साबका तारीख के बजाय अब 1 अक्टूबर 2030 से लागू होंगे। तमाम शहरियों और रिहायशियों को रजिस्टर करने और स्कीम से फ़वाइद से लुत्फ़अंदोज़ होने की इजाज़त देने के लिए तारीख में तौसीक़ की गई है। मुलाजमीन वेबसाइट, स्मार्ट एप्लीकेशन, क्यूसेक डिवाइसेस, ATMs, बिजनेस सर्विस सेंटर, एक्सचेंज कंपनी, बैंकिंग एप्लीकेशन, टेलीकॉम कंपनियों के बिल और टेक्स्ट मैनेजर के ज़रिए रजिस्टर कर सकते हैं। मालूम हुआ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की लाज़मी मुलाज़मत से महरूम की इंश्योरेंस स्कीम में मुलाजमीन के 2 नए ज़ुमरे शामिल किए गए हैं। वजारत इंसानी वसाइल और इमारात MOHRE की तरफ से 2 नई क्लासों के इजाफे के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की मुलाज़मत से महरूमी की स्कीम को सब्सक्राइब करने वाले मुलाजमीन की तादाद में तौसीक़ की गई है। 1 जनवरी 2023 से वजारत ने निजी शोबे और वफाकी हुकूमत में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए मुलाजमत से महरूमी की इंश्योरेंस को सब्सक्राइब करना लाजमी करार दिया है। मुफ्त रून्स और नीम सरकारी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन भी MOHRE की जानिब से मुतारिफ कराई गई गैर इरादी मुलाजमत के नुकसान ILOE स्कीम के तहत अंदराज कर सकते हैं। बताया गया है कि इंश्योरेंस स्कीम के तहत 16,000 दरहम से कम बुनियादी तनख्वाह वाले मुलाजमीन को 5 दरहम फ़ी माह या 60 दरहम सालाना के अलावा प्रीमियम के तौर पर वाट अदा करना होगा। इन्हें मुसलसल 3 महीनों तक मुलाजमत से महरूम होने पर औसतन बुनियादी तनख्वाह का 60% मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 16,000 से ज़्यादा की बुनियादी तनख्वाह वाले मुलाजमीन को इस स्कीम के तहत 10 दरहम माहाना या 120 दरहम सालाना प्रीमियम अदा करना होगा। पॉलिसी की मुद्दत 1 या 2 साल के लिए दस्तयाब है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में दोपहर के वक्त धूप में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। इमाराती मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने 15 जून से 3 माह के लिए दोपहर के वक्त धूप में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस दौरान रोज़ाना दोपहर 12:30 से दोपहर 3 बजे तक खुली जगहों और बराह रास्त सूरज की रोशनी में काम करने पर पाबंदी होगी। इंसानी वसाइल और इमारात की वजारत MOHRE ने कहा कि पाबंदी के महीनों के दौरान रोज़ाना काम के औकात 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर किसी मुलाजिम को रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पर मजबूर किया जाता है तो इजाफी मुद्दत को ओवर टाइम समझा जाएगा और मुलाजिम मुआवजे का हकदार होगा। आजर को एक सायादार जगह फराहम करने का भी पाबंद किया गया है, जहां कारकुन दोपहर के वक्फे के दौरान आराम कर सकें। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में अरबों रुपए मालियत का सबसे महंगा तरीन घर बराए फ़रोख्त। अब इस खबर की तफसील। इमाराती मीडिया के मुताबिक दुबई के इलाके एमिरेट्स हिल में बराए फ़रोख्त घर की कीमत 20 करोड़ 40 लाख डॉलर तकरीबन 57 अरब 85 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मुकर्रर की गई है। इस घर को मार्बल पैलेस का नाम दिया गया है, जिसकी तामीर 12 साल से ज़ायद अरसे में मुकम्मल हुई। इसको बनाने के लिए 2 करोड़ 72 लाख डॉलर से ज़ायद की रकम खर्च हुई।
60,000 स्क्वायर फुट रकबे पर फैले हुए इस घर में 5 बेडरूम्स हैं। इस घर का सबसे बड़ा बेडरूम ही 4,000 स्क्वायर फीट का है। घर की निचली मंजिल में खाने और इंटरटेनमेंट के लिए कमरे मुख्तस किए गए हैं और आलीशान घर के गैराज में 15 गाड़ियां खड़ी करने की सहूलत दी गई है। घर के अंदर और बाहर स्विमिंग पूल्स मौजूद हैं। एक एक्वेरियम भी इस घर का हिस्सा है। बताया गया है कि घर की तज़ीन व आराइश में सोने के पत्तों पर मबनी 7 लाख शीट्स इस्तेमाल की गई हैं। घर की फ़ी स्क्वायर फुट कीमत $3403 है, जो इस इलाके की दीगर जायदादों से दुगनी है। 408 के नमूने भी घर का हिस्सा हैं, जिनमें ज़्यादातर 19 और 20वीं सदी के मुजस्मे और पेंटिंग्स हैं। घर के मालिक आर्ट के नमूनों की फ़रोख्त के हवाले से अलग से बातचीत करेंगे। मालूम हुआ है इस इलाके में सबसे महंगा घर अगस्त 2022 में $5,71,00,000 से ज़ायद में फ़रोख्त हुआ था, और जो घर अब फ़रोख्त के लिए पेश किया गया है, दुनिया भर में सिर्फ 5 से 10 अफराद ही ऐसे दौलतमंद हैं जो इस घर को ख़रीद सकें। कबल अज़ीं अक्टूबर 2022 में भारत से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने दुबई का महंगा तरीन घर $16,30,00,000 में ख़रीदा था। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई दुनिया की नई सिलिकॉन वैली के लिए मौजूद तरीन मकाम करार। अब इस खबर की तफसील। दुबई को दुनिया की अगली सिलिकॉन वैली बनने की पेशगोई कर दी गई, क्योंकि लंदन, हांगकांग, न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहरों के मुकाबले में दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ती हैं। इमराती मीडिया के मुताबिक सिलिकॉन वैली में पले बड़े दुनिया के मारूफ मुस्तकबिल के माहिर और साइंस मुसन्निफ डॉक्टर मीचो काकू ने निशानदेही की कि दुनिया और सिलिकॉन वैली के दरमियान काफ़ी मुमासलतें हैं, जो दुनिया की बहुत सी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का घर है। जब मैं दुबई से आता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं सिलिकॉन वैली में पला बड़ा हूं। जब मैं इन अज़ा को देखता हूं जिन्होंने सिलिकॉन वैली को मुकम्मल बनाया, तो वो सस्ती ज़मीनें, कम टैक्स और बहुत सारे ग्रेजुएट तलबात हैं। कंपनी शुरू करना आसान, नाकाम होना आसान, लेकिन कामयाब होना भी आसान है। ये वो तरीका है जब आप इख्तरा करना चाहते हैं, जब आप तख्लीकी बनना चाहते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी फोरम रिंडेक्टन के ज़रिए एहतमाम री इमेजिन 2023 समिट के मौका पर कहा कि नाइट फ्रैंक के एदाद शुमार बताते हैं कि फ़िलहाल लंदन, हांगकांग, न्यूयॉर्क और पेरिस वगैरह जैसे शहरों के मुकाबले में दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ती हैं। मारूफ साइंसदान ने कहा कि दुबई 21वीं सदी की इससे भी बड़ी सिलिकॉन वैली हो सकती है, क्योंकि इसमें मालियाती शोबे, बड़े तफरी शोबे भी हैं। ये कंप्यूटर बनाने की जगह से बढ़कर है। तख्लीकी होने और वक्त से बाहर कुछ करने के लिए लोगों को ख़तरा मोल लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जापान में ख़तरा मोल लेना उनकी रूह में शामिल है। सिलिकॉन वैली में जब आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनमें से एक सवाल ये भी है, आप कितनी बार नाकाम हुए, क्योंकि नाकामी कामयाबी के ताने बाने का हिस्सा है और ये रवैया आपको बहुत सी जगहों पर नहीं मिलता।